दोस्तों, आज हमारी वीडियो होने वाली है बेरोजगारी से जुड़े एक मुद्दे पर, जिसपे हम कुछ बिंदुओं पे लेके बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे हमारे दोस्त सुनील भाई। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्वागत करते हैं हम सुनील भाई का। तो हमारे साथ हैं सुनील भाई, जो कि हमें बताएंगे कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है। हाँ, तो सुनील भाई मुझे ये बताइए, आप जो बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है उसकी पीछे मेन वजह क्या है, क्या लगता है आपको? मेरा मानना ये है, जो भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तो पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है हिसाब से, उस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा, युवा जो है आज का, जितना भी युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग तो रहा आप है। मुझे ये बताइए, जो चाइना है, चाइना में पॉपुलेशन एक टाइम पे भारत से ज्यादा हुआ करती थी। ठीक अब है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन। अब वही चीज है ना कि चाइना के जो युवा यूथ जो भी है वहाँ में, वहाँ वो अपनी स्किल, पढ़ाई के साथ स्किल पे सबसे ज्यादा काम देते हैं, ध्यान देते हैं स्किल पे। अब युवा, भारत का युवा क्या है, भारत का युवा ये है कि आपने 22 साल तक, अपने 23 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपने 5 साल 6 साल लगाए सरकारी नौकरी में। ठीक है, सरकारी नौकरी में लगाने के बाद आपने क्या किया, सरकारी नौकरी सबको तो मिलनी नहीं है, जिनको मिल गई उनकी तो लाइफ सेट, और जो रह गए, ठीक है, वो बेचारे हो जाते हैं बेरोजगार, क्योंकि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना बहुत ही मुश्किल होती है, उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयां होती है। जैसे आप माना आपने बीए ग्रेजुएशन कर रखा है या बीएससी एमबीए कर रखा है, ठीक है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपके साथ पता क्या, आप एमबीए करे हुए हैं, दूसरा आपके साथ में हाई स्कूल 8वीं पास वही काम कर रहा हो, आप एमबीए वाला करेंगे तो सरकारी नौकरी, वो प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए जाना नहीं चाहता युवा। ठीक है। पर सुनील भाई, एक चीज मैं भी आपको बताना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा नजरिया ये कहता है, जी। मुझे ये लगता है कि भारत में कौशल के भारत में कौशल वाले चीजें, स्किल 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 को मजदूरी से देख के जोड़ा जाता है। कि या कोई आदमी अगर कौशल वाला काम कर रहा है तो लोग उसे कहेंगे भाई देखो मजदूरी कर रहा है। ये चीज बहुत गलत है। जबकि आदमी कोई जॉब कर रहा है, जॉब को ही जॉब मानते हैं, भाई वही ताकि स्किल को मजदूरी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। वही तो युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, इसीलिए सरकारी नौकरी क्या, सरकारी नौकरी ये समझ रखा है कि वो सिक्योर है, सरकारी सिक्योर। नौकरी सिक्योर है, कोई निकाल नहीं सकता। काम करे ना करे, फ्री का पैसा आ रहा है, सुबह जाना है शाम को आना है, सैटरडे नहीं, छुट्टी, अब ये संडे तो नहीं छुट्टी। कहेंगे कि सरकार ऐसी नहीं रह गई है कि आपका फ्री का पैसा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो टाइम चला गया कि आप काम नहीं करेंगे। बस ये है कि सरकारी नौकरी में आपकी सिक्योर लाइफ सिक्योर हो जाती। दूसरा, जो सरकारी नौकरी में आपको इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आपको पर प्राइवेट मैं ये सेक्टर में नहीं कहूंगा कि मिलती है। इज्जत जो है, लोगों को काम देख के दोगे तो वो गलत है। अगर कोई आदमी मेहनत से पैसा कमा रहा है तो तो उसकी भी इज्जत तो है। चाहे आज फिर वो एक एमओ आज वाला हुआ, चाहे फिर वो एक सरकारी ऑफिसर हुआ। आज का टाइम यही देख लो ना आप, सरकारी नौकरी वाले के यहाँ, सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता देखा कैसे आते हैं रिश्ते, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाला कितना भी कमा ले उसका रिश्ता नहीं। दूसरी बात, अभी बहुत ही बड़ी वजह बताता हूँ, आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप अगर ड्रिंक करके ससुराल जाते हैं तो आपके ससुराल के लोग कहेंगे कि दामाद ड्रिंक करके आया है, ठीक है। और वहीं की प्राइवेट नौकरी वाला जाता है ना, तो उसे पता किस क्या दर्जा देते हैं कि शराबी शराब पी के आया है। आप कितनी भी अच्छी प्राइवेट नौकरी कर लेना है, पहली बात तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं, और दूसरा कि आप कभी भी कंपनी कंपनी के, आप देख रहे हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रही है, कभी भी लाभ मार सकती है, कोई वो चाहे तो आपको कोई पर्सनल रीजन नहीं देगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अच्छे पद पे है तो वो दारू पिएगा तो उसे ड्रिंक कहेंगे, और कोई बेचारा कोई छोटा मोटा है वो दारू पिएगा तो उसे हम दारूड़ा नहीं, कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आप अगर कहीं इतना भी अच्छा आप कर रहे हो जाए तो वो भैया ही है ना। तो काफी ये तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है अपने बीच तो वो में, तो है ना, ये तो है ही, समाज में। आप ये तो है, जो कि ये चीज सही नहीं है ये मेरे सच, हिसाब ये से। सच है, ये सच है। ठीक है, ये सच है। और आज का युवा सरकारी नौकरी पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि पता है कि सरकारी नौकरी सबसे बड़ी मोटा बात है। दहेज मिल जाएगा, मोटा दहेज, कहीं ना मोटा कहीं 20 दहेज लाख की शादी होगी, मोटा कार आएगी। मोटा दहेज मिल जाएगा, रिश्ते अच्छे आते हैं, ठीक है। अरे और यही सब है, लेकिन मेरे हिसाब से समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी कोई चीज वालों है, के, समाज को सुधारने का काम हमारा युवा ही कर सकता है। वही तो चीज है। युवा को पता है कि आज का मेरा 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 मानना यह है कि आज का युवा सरकारी नौकरी के पीछे ना जा करके अपने स्कूलिंग टाइम में ही एक कुछ ना पढ़ाई के कुछ। साथ साथ एक स्किल पे भी एक मेरा डेवलपमेंट नजरिया करना चाहिए उसको। एक मेरा नजरिया ये है कि अगर बच्चों को शुरू से स्किल सिखाओ, ठीक है, उसके मन में छोटे बड़े काम की अहमियत ही मत डालो। काम सारे बड़े हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन आज का युवा नहीं है ना, आज का युवा मानसिकता नहीं है ना, आज की युवा की मानसिकता ही नहीं है। अब वो सोचो, बाईस, मैंने तुम्हें बताया जैसे कि 22-23 साल में वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 23 साल में, उसके बाद वो सीधे जॉब जॉब जॉब। मतलब और फिर उसका संस्कृत का एक श्लोक है, कौशलम बलम, मतलब कौशल में ही बल है। अच्छा, आपके पास अगर कौशल है तो आपके पास बल है। बल है। ठीक है, ये और या कहते फिर हैं। कह सकते हैं कौशल में ही बल है। हम्म। हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।
और हमें लगता है कि साथियों आपको भी ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव को दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को